क्रिमिनल बाहुबली से माननीय विधायक बनने की एक लंबी फेहरिस्त है। ऐसे कई बाहुबलियों की कहानी आप सुन चुके हैं यहीं पर मुझसे। इस कड़ी में एक ऐसे ही बिहारी बाहुबली की कहानी लेकर आया हूं, जिसे एमएलए बनाने के लिए टाटा ने प्लेन भेज दिया था। आज की कहानी है रामायण सिंह उर्फ राम किशोर सिंह की, जो क्रिमिनल की छवि रखते हुए एमएलए भी बने और सांसद भी, फिर अपनी पत्नी बीना सिंह को भी विधायक बनवा दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1990 में रामा सिंह पहली बार महनार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके लिए टाटा ने, मतलब उनके मैनेजिंग डायरेक्टर रूसी मोदी ने टाटा का जहाज भेजा था और इस जहाज से महनार विधानसभा क्षेत्र में फूलों की बरसात करवाई गई थी और पंपलेट भी बांटे गए थे। राम किशोर सिंह के पिता का नाम कपिलेश्वर सिंह था, जो इनके जन्म के बाद बिहार पुलिस में भर्ती हुए थे। रामा सिंह 2 भाई हुए। बचपन में पढ़ने लिखने के लिए आ गए आरा, जहां मिशनरी स्कूल में 9वीं तक की पढ़ाई इन्होंने की और मैट्रिक करने के लिए आगे इन्हें मारवाड़ी हाई स्कूल मुजफ्फरपुर में भेज दिया गया। फिर इंटर की पढ़ाई जो है वो इन्होंने अपने गांव के पास के ही कॉलेज से किया। इसी दौरान रामा सिंह की जो संगति है वो खराब होने लगी। परिवार वालों ने समझाया कि ऐसी संगति ठीक नहीं है, बाकी लड़का बिगड़े ना, इसलिए वापस से उसे मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। ग्रेजुएशन कर ले लंगट सिंह कॉलेज में, वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया और अच्छे नंबर लाकर आगे पढ़ाई के लिए दिल्ली के जेएनयू में भी दाखिला ले लिया। बात है 1984 की, जब जेएनयू में छुट्टी हुई तो वो अपने गांव आ गए, यानी रमा सिंह, और गांव आते ही मछली मारने को लेकर उनका एक ऐसा विवाद हो गया कि इसी विवाद में रमा सिंह पर अमरनाथ सिंह ने गोली चला दी। जवाब में इसने भी गोली चला दी और यहाँ से जो रमा सिंह है उसने बंदूक ऐसे पकड़ ली कि फिर कभी उन्होंने अपने हाथ से ये बंदूक छोड़ा ही। 1986 आते आते महनार बाजार में रमा सिंह की चर्चा होने लगी। बदमाशी की चर्चा और भी तेज तब हुई जब वहां पर रमा सिंह ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तारकेश्वर राम को ही पीट दिया। अब यहाँ ये तो तय हो गया कि पढ़ाई लिखाई में तो इनका करियर बन नहीं सकता है, तो कुछ काम ही क्यों न कर लिया जाए। काम की तलाश शुरू हुई और इसी सिलसिले में वो पहुंच गए कहाँ, जमशेदपुर स्टील सिटी। 1986 में ही वहां रमा सिंह ने ठेकेदारी शुरू कर दी। सबसे पहले वो स्वर्ण रेखा परियोजना में कुछ काम करते हैं, फिर टाटा स्टील में ही वो स्क्रैप का ठेका ले लेते हैं। ये तब का दौर था जब जमशेदपुर में गैंगवार शुरू हो चुका था। ऐसे में मैनेजमेंट को भी, कंपनी के मैनेजमेंट को अपने बचाव के लिए इस गैंगवार के एक न एक पक्ष को जो है वो अपने साथ रखना पड़ता था। तो साथ रखे जाने वाले पक्ष में रामा सिंह भी शामिल हो गया और रामा सिंह का निजी रिश्ता तब के मैनेजिंग डायरेक्टर रूसी मोदी से भी हो गया था। इसी बीच 1979 में जमशेदपुर में एक माफिया डॉन था, आनंद राव, जो कि मूल रूप से तो साउथ इंडिया का था, लेकिन पला बड़ा वो जमशेदपुर में ही। उसी आनंद राव को जुगसलाई थाना के सामने जमशेदपुर में गोलियों से भून दिया गया। साथ में 4 लोग और भी मारे गए थे, जिसमें एक कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। इस मर्डर में रामा सिंह का नाम आया और साथ में नाम आया बिहार के एक और बाहुबली साहबुद्दीन का, यानी साहेब ऑफ सिवान साबू AK-47, जिसकी कहानी मैं पहले सुना चुका हूं आपको। डिटेल में देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। बाकी आते हैं इस कहानी में। साहबुद्दीन का जो नाम है पहली बार इसी हत्याकांड को लेकर चर्चे में आया था। तब ना तो रामा सिंह विधायक बने थे और ना ही साहबुद्दीन, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के बाहुबली थे। आगे इस हत्याकांड में रामा सिंह की तलाश होने लगी और पहली बार इस हत्याकांड में 14 फरवरी 1989 को ही उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन बहुत दिनों तक वो जेल में बंद नहीं रहे। 2-3 महीने बाद ही उनकी जमानत हो गई। इसके बाद तो जमशेदपुर के माफिया के तौर पर उनकी पहचान ही बन गई। फिर झारखंड के डॉन अनिल शर्मा, उत्तर प्रदेश के डॉन ब्रजेश सिंह और बिहार के अशोक सम्राट जैसे लोगों के साथ इनकी पहचान हो गई। उसी वक्त हाजीपुर से बहुत ही बड़े उद्योगपति बंसल का अपहरण हो गया और इसमें भी नाम आया किसका, रामा सिंह का। बंसल जो थे वो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के करीबी थे
और इसी वजह से बंसल को छुड़ाने की जो कोशिश है वो तत्कालीन सांसद बाहुबली सांसद पप्पू यादव भी कर रहे थे। लेकिन रमा सिंह ने कहा कि उसका इस अपहरण से कोई लेना देना नहीं है। उनके हिसाब से इस अपहरण का कांड जो है उसको अंजाम दिया था किसने? उत्तर प्रदेश के त्यागी गिरोह ने। खैर, इसके बाद बंसल किसी तरह से रिहा हो गए, लेकिन रमा सिंह विवादों में घिरने लगे थे और उनका नाम पूरे बिहार में चल रहा था। ये उस वक्त की बात है जब बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। इधर अब तक रमा सिंह एक बार मनहार से 1990 में चुनाव लड़ चुके थे। हालांकि पहले कांग्रेस से टिकट की कोशिश कर रहे थे वो, और इसकी जो पैरवी करने वाले थे वो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे। पर पूर्व मुख्यमंत्री के तमाम कोशिशों के बाद भी रमा सिंह को टिकट नहीं मिल पाया कांग्रेस से, लेकिन वही टिकट मिल गया था रामनाथ गुप्ता को। तो रमा सिंह ने चुनाव निर्दलीय लड़ा। फिर इसी चुनाव में रमा सिंह की मदद टाटा मतलब टिस्को का मैनेजमेंट कर रहा था। तो ये जो रूसी मोदी थे उनके पास जो छोटा सा जहाज था वो उससे क्या करते थे, महानार का जो भी विधानसभा क्षेत्र था उसमें वो फूलों की बारिश करवाते थे। उसी प्लेन से, आसमान से ही वो पैम्पलेट जो है वो बांटते थे पूरे क्षेत्र में। और पहली बार इससे लोगों को ये लगा कि कोई बड़ा आदमी चुनाव लड़ रहा है जिसके सपोर्ट में हवाई जहाज उड़ रहा है। खैर, इन तमाम कोशिशों के बाद भी रमा सिंह जो है वो चुनाव नहीं जीते। 1995 में फिर से लड़े और फिर से हार गए। फिर आगे साल 2000 के बीच रमा सिंह का संबंध जो है वो रामविलास पासवान से हो गया। रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे थे और महानार विधानसभा क्षेत्र जो था उसमें रामविलास पासवान को दिक्कत आ रही थी। अब रामविलास पासवान के साथ तो रमा सिंह जुड़े थे। महानार में रामविलास पासवान को 56,000 वोट की बढ़त मिली, लेकिन रामविलास पासवान के चुनाव प्रचार के दौरान ही रमा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे 2008 में विधानसभा चुनाव हुए तो आखिरकार रमा सिंह ने आरजेडी के कैंडिडेट को हराकर चुनाव जीत लिया। वो विधायक बन गए, बाद में वो सांसद भी बने। इसी बीच रमा सिंह ने अपनी कॉलेज की दोस्त बीना झा से शादी कर ली। 2014 में वैशाली में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी से लोकसभा के सांसद भी बने थे वो। लेकिन जैसा कि मैं कई पॉलिटिकल क्राइम कहानी में आपको सुनाता हूँ कि 2014 आते आते राजनीतिक समीकरण बदल गई, इसलिए 2019 के आते आते रामविलास पासवान या यूं कहे कि चिराग पासवान के साथ रिश्ते उनके खराब हो गए रमा सिंह के। इस कारण 2019 में रमा सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए। वो आरजेडी में गए। 2020 में अपनी पत्नी बीना सिंह को आरजेडी से विधायक बनवा दिया। वो अभी भी विधायक हैं, लेकिन रमा सिंह ने टिकट न मिलने से नाराज होकर आरजेडी का साथ जो है वो छोड़ दिया। तो यही थी कहानी बिहार के एक और बाहुबली रमा सिंह की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।